पोस्ट ऑफिस में तरह तरह की स्कीम चलती हैं और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उन स्कीम्स में पार्टिसिपेट भी कर चुके होंगे, यानी उस स्कीम में निवेश की प्रक्रिया को शुरू भी कर चुके होंगे। पर क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में एक ऐसी भी स्कीम है जिससे आप 9.75% का रिटर्न ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, शायद आपको सुनकर ये हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस में कई सारी स्कीम है, लेकिन मैक्सिमम स्कीम पे 7.2 या 7.5% का ही रिटर्न मिल रहा है। तो भाई ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि 9.75% का रिटर्न बना के दे रही है? आज की वीडियो में हम इसी स्कीम के बारे में डिटेल समझेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट क्या है, इनमें मिनिमम और मैक्सिमम निवेश की क्या कंडीशन है, प्री मेच्योरिटी के क्या रूल रेगुलेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या कोई लॉकिंग पीरियड भी है, और टैक्स का बेनिफिट है कि नहीं, और किस स्कीम में 9.75% का रिटर्न मिलता है। सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। बस अगर आप इस 9.75% का एक गारंटेड इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि पोस्ट ऑफिस में कई सारी तरह की स्कीम चलती हैं, जैसे MIS स्कीम, NSC स्कीम, PPF स्कीम और SCSS स्कीम। अब MIS स्कीम जिसमें आपको मंथली इनकम मिलती रहती है, ये भी एक स्कीम है। NSC स्कीम जो कि आपको एनुअलाइज रिटर्न प्रोवाइड करती है। PPF स्कीम जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है, और SCSS स्कीम जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो इन सारी स्कीम्स का कंपैरिजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और हम जानेंगे कि आखिरकार इनमें क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कितना मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट लिमिट है, विड्रॉल का क्या रूल है, एलिजिबिलिटी क्या है, लॉकिंग क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या है, और कौन सी स्कीम में आपको 9.75% का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो जैसे कि मैंने कहा कि MIS स्कीम, NSC स्कीम, PPF स्कीम और SCSS स्कीम, आज हम यहाँ पे 4 बड़ी स्कीमों का कंपैरिजन करेंगे, और आपको अंत में ये भी बताएंगे कि इन चारों में से कौन सी स्कीम आपको 9.72% का रिटर्न दे सकता है। तो देखिए, MIS स्कीम मंथली इनकम स्कीम, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे एक साथ लमसम अमाउंट जमा करते हैं, और उस अमाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसीलिए इसे मंथली स्कीम कहते हैं। NSC स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स देखने को मिलता है। PPF स्कीम जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपको टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको बेनिफिट तो मिलता है, इसकी इंटरेस्ट पे भी बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट जो रिटर्न होता है वो नॉन टैक्सेबल होता है, तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि रिटायर्ड पर्सन है और जो सीनियर सिटीजन पर्सन है। तो चलिए अब हम इन चारों स्कीम के इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ जो इंटरेस्ट रेट बताने वाले 1 जनवरी 2025 के हिसाब से बताएंगे, तो MIS स्कीम में 7.4% का प्रति एनम आपको इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट हर महीने आपको पे कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। वहीं पे NSC स्कीम जिसमें आपको एनुअली 7.8% का रिटर्न मिलता है, जो कि आपको एनुअली पे किया जाता है। इसके अलावा PPF स्कीम जो है उसमें 7.1% का आपको प्रति एनम इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इसमें जो कंपाउंडिंग होती है, जो ईयरली होती है, वो हर साल ब्याज पे ब्याज बनता है ना। इसके अलावा 8.2% का जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो SCSS स्कीम में मिलता है। यहाँ पे आपके इंटरेस्ट पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि MIS में भी 7.4% का इंटरेस्ट है, NSC पे भी 7.8 है, PPF पे 7.1 है, और SCSS जो कि हाई रिटर्नेबल स्कीम है उसमें भी 8.2% का ही एनुअलाइज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे 9.72% का किस तरीके से, किस हिसाब से स्कीम पे रिटर्न मिल रहा है, कौन सी स्कीम है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। ओके, अब बात करते हैं लॉकिंग की। तो देखिए, लॉकिंग MIS में 5 सालों के लिए है, यानी 5 सालों से पहले पैसे को नहीं विड्रॉल किया जा सकता है। यदि विड्रॉल करते हो तो उसमें कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। वहीं पे NSC स्कीम भी 5 सालों की लॉकिंग रहती है, और PPF अकाउंट में आपको सबसे ज्यादा लॉकिंग देखने को मिलती है 15 सालों की। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो इसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं, तो यहाँ पे आप 5 सालों के लिए इसे एक्सटेंड करा सकते हैं। वहीं पे सीनियर सिटीजन जो स्कीम है उसमें भी 5 सालों की लॉकिंग होती है, आप चाहें तो अगले 3 सालों के लिए इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं, ठीक है। इससे भी पैसे को निकाला जा सकता है यदि किसी कारण बस जरूरत पड़ गई, लेकिन उसके लिए भी चार्ज आपको देना पड़ता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन स्कीम्स में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट राशि क्या है।
दोस्तों MIS स्कीम के बारे में बात करें तो मिनिमम 1,000 रुपए से खाता खुलाया जा सकता है। इसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं, सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं तो मैक्सिमम में यहाँ पे 9 लाख रुपए तक आप पे कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में आप 15 लाख तक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा NSC स्कीम का मिनिमम डिपॉजिट है 1,000, यानी 1,000 से आप खाते को खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे जितना भी आपके पास अमाउंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पे लमसम कर सकते हैं। PPF जो अकाउंट है उसमें आप मिनिमम 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका कारण ये है कि यहाँ पे SCC के तहत आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। सो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट आपको कम देखने को और लिमिट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अमाउंट में आपको लिमिट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं SCSS यानी सीनियर सिटीजन स्कीम। तो इसे भी महज 1,000 से खाता खोला जा सकता है और मैक्सिमम इसमें 30 लाख तक डाले जा सकते हैं। ओके, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन यहाँ पे निवेश कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है वो यहाँ पे निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति NRI वगैरह यहाँ पे निवेश नहीं कर सकते किसी भी स्कीम में। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन है कि कम से कम 18+ होना चाहिए और अगर चाइल्ड है कोई तो वो 10 साल से ज्यादा का होगा तो वो माता पिता के आरक्षण पे इस खाते को ऑपरेट कर सकता है। अब बात करते हैं NSC स्कीम में, तो सेम एज इट इज 18+, कोई भी इंडियन सिटीजन और चाइल्ड 10+। और वहीं पे PPF अकाउंट में भी 18+, 10+ एंड SCSS अकाउंट में यहाँ पे कंडीशन है कि इसकी एज 60 साल रखी गई है, लेकिन कुछ रिटायर्ड पर्सन होते हैं जो आर्मी रिटायर्ड होते हैं, डिफेंस रिटायर्ड होते हैं, उनके लिए 50 साल की एज रखी गई है। ठीक है, वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट में आप अगर MIS स्कीम में देखें तो यहाँ पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देखने को मिलता है। नो टैक्स फ्री रिटर्न आपको देखने को मिलता है। ब्याज पे TDS नहीं कटता है, लेकिन हाँ, ब्याज पे TDS नहीं काटा जाता है। ठीक है, MIS स्कीम में कोई छूट नहीं है। NSC स्कीम में आपको 1.50 लाख तक का टैक्स फ्री रहता है और यहाँ पे आपको नो TDS यानी कोई भी TDS नहीं लगता। इसके अलावा अगर PPF अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे टैक्स टोटली फ्री रहता है। आपके इन्वेस्टमेंट में भी कोई भी अमाउंट नहीं लगता एक्स्ट्रा, आपके इंटरेस्ट पे भी कोई टैक्स नहीं लगता और आपके रिटर्न पे भी कोई टैक्स नहीं लगता और कोई TDS चार्जेस भी नहीं लगते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टैक्स का बेनिफिट PPF अकाउंट में ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट। तो 80C के तहत यहाँ पे 1.5 लाख तक की छूट रहती है टैक्स में और इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है। अगर मान लीजिए आपका एनुअलाइज रिटर्न 50,000 रुपए से ज्यादा है तो 10% का आपको TDS चार्जेस देना होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, इंटरेस्ट रेट से लेके टैक्स बेनिफिट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्री विड्रॉल मेथड पे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यदि किसी कारणवश किसी को पैसे निकालने हो तो उसकी क्या कंडीशन है, तो इसे प्री मैच्योरिटी कहते हैं। MIS स्कीम में देखिए 1 साल से पहले खाते को क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, यदि 1 साल से 3 साल के भीतर खाते को क्लोज करते हैं तो 2% का, यानी आपने जो भी अमाउंट निवेश किया उसका 2% कट जाएगा और आपको जो भी अमाउंट बचेगी वो अमाउंट दिया जाएगा। और यदि 3 से 5 साल के भीतर यदि आप पैसे को विड्रॉल करना चाहते तो आपको 1% कट के ही अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, NSC स्कीम में कोई भी चांस नहीं है। NSC स्कीम तब तक आपको रखना पड़ता है पैसा जब तक के लिए आपका ये स्कीम रहता है। 2 कंडीशन में ही यहाँ से पैसे रिलीज हो सकते हैं। केस ऑफ डेथ, यानी मान लीजिए जो व्यक्ति इस स्कीम को फॉलो कर रहा है उसकी डेथ हो जाए, उस कंडीशन में पैसे विड्रॉल हो जाएंगे, और या फिर कोर्ट का ऑर्डर हो, गवर्नमेंट कोर्ट का ऑर्डर हो तो ही इस स्कीम को रोका जा सकता है। ठीक है, PPF अकाउंट में 5 सालों तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आफ्टर 5 ईयर इससे कुछ कंडीशंस रहती हैं। किसी कारणवश आप पैसे को ले सकते हो, जैसे हायर एजुकेशन, बच्चों की, आपकी कोई गंभीर बीमारी, उस कंडीशन में आप PPF अकाउंट से पैसे ले सकते हो। क्लियर। अब आते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन में भी आप प्री मैच्योरिटी विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन 1 साल तक नहीं। 1 साल के बाद आप, यानी 1 से 2 साल के भीतर अगर विड्रॉल लेते तो आपको 1.5% का कट ऑफ मिलेगा, मतलब 1.5% का लगभग कट जाएगा अमाउंट। और अगर 2 साल के बाद आप विड्रॉल लेते हो तो आपका 1% का अमाउंट कटेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको इंटरेस्ट रेट, लॉकिंग, मिनी मैक्स, इन्वेस्टमेंट, एलिजिबिलिटी, टैक्स बेनिफिट और प्री मैच्योरिटी विड्रॉल के सारे तरीके बता दिए गए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन स्कीम में एक साथ पैसा जमा करता है, यानी लमसम अमाउंट जमा करता है, तो उसको इस स्कीम में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितना अमाउंट मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक साथ पैसा MIS स्कीम में जमा किया जा सकता है। एक साथ हम पैसा निवेश करते हैं MIS स्कीम में, फिर हमें उसका ब्याज हर महीने मिलता है। तो मानते हैं कि MIS स्कीम में किसी ने 10 लाख रुपए जमा किया, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट में, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है, एक सिंगल अकाउंट और एक ज्वाइंट अकाउंट। तो ज्वाइंट अकाउंट में किसी ने 10 लाख रुपए जमा किया, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर, उन्हें 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जो 5 सालों का इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा, 3,70,000 के लगभग। ठीक है, वहीं पे यदि किसी ने NSC स्कीम में 10 लाख रुपए जमा किए और 7.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4,49,032 रुपए का। ठीक है, उसके अलावा
यहाँ पे देखो जो पीपीएफ अकाउंट है वहां पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1.5 लाख तक की ही लिमिट दी गई है, तो इसलिए हम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की। सीनियर सिटीजन स्कीम में यदि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए जमा किए तो 8.2% के हिसाब से 5 सालों का जो इंटरेस्ट होगा वो 4,10,000 रुपए के लगभग होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो MIS स्कीम में 3,70,000 अमाउंट बना 5 सालों के बाद। अगर NSC स्कीम में देखें तो 4,49,000 रुपए का इंटरेस्ट बना, और यदि बात करें सीनियर सिटीजन स्कीम का तो 4,10,000। तो आपने ये जरूर देखा होगा कि डिफरेंस काफी ज्यादा है। लेकिन जब सीनियर सिटीजन स्कीम में 8.2% का ब्याज मिलता है तो फिर उसका रिटर्न इतना कम क्यों, उसका इंटरेस्ट इतना कम क्यों मिला, जबकि NSC स्कीम में 7.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है लेकिन वहां पे 4,49,000 का इंटरेस्ट रेट मिला। ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बताऊं, जो NSC स्कीम है उसमें कंपाउंडिंग पावर आपको देखने को मिलती है, यानी उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसलिए यहाँ पे कंपाउंड हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। बट जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें हर 3 महीने में ब्याज अकाउंट में भेजा जाता है। इसमें रेगुलर नहीं, हर तीसरे महीने में ब्याज क्या है अकाउंट में भेज दिया जाता है। इसी वजह से आपको NSC स्कीम में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा और आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में कम इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंटरेस्ट की। अब यहाँ पे 9.75% कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने तो सबका देख लिया, सारी डिटेल भी देख ली। तो दोस्तों 9.75% का इंटरेस्ट लेने के लिए आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, MIS स्कीम कौन सी स्कीम है जिसमें आपको हर महीने क्या मिलता है, एक ब्याज मिलता है, एक राशि आपके अकाउंट में भेजी जाती है। और इसी तरीके से अगर SSC स्कीम देखें तो उसमें भी हर 3 महीने में आपको ब्याज आपके अकाउंट में भेजा जाता है। अगर आप स्मार्टली निवेश करेंगे तो ये पॉसिबल है। वो कैसे? आपको इन दोनों का जो ब्याज मिल रहा है उस ब्याज को आप यूज ना करके, बल्कि अगर आप उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस के एक दूसरी स्कीम में, तो आपको 9.75% का रिटर्न मिल सकता है। अब वो स्कीम कौन सी है दोस्तों? वो स्कीम का नाम है RD स्कीम, पोस्ट ऑफिस की ही RD स्कीम। पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में अभी करंट टाइम पे जो ब्याज मिल रहा है 6.7% का मिल रहा है। तो यदि कोई MIS करने वाला व्यक्ति MIS के साथ RD भी करता है तो उसे 6.7% के भी रिटर्न का बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि जो MIS स्कीम से हर महीना ब्याज आ रहा है उस ब्याज को वो RD में जमा करता जा रहा है तो उसे मेच्योरिटी पर लगभग 17,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यदि किसी ने सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश किया है और हर 3 महीने की ब्याज को वो यूज ना करके RD स्कीम में डालता है तो मेच्योरिटी पे 77,682 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यदि हम इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को 3,70,000 और यहाँ पे 4,10,000 में जोड़ दें तो चलिए देखते हैं कितना हमारा टोटल रिटर्न होगा। तो यहाँ पे MIS स्कीम में 3,70,000 के साथ हमने 70,000 को ऐड कर लिया तो आपका बन गया 4,40,000 रुपए के लगभग। NSC स्कीम में 7.8% है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ रिटर्न वाला सिस्टम है ही नहीं, मेच्योरिटी उनकी लास्ट में ही होती है, मूलधन और ब्याज जो भी होता है वो मेच्योरिटी पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको 7.8% का ही रिटर्न मिला, जिसके हिसाब से 4,49,32 रुपए आपका हुआ रेट। और वहीं पे SC/S स्कीम जो थी उसमें यदि हमने 77,628 रुपए जोड़ दिए 4,10,000 में तो आपका बन गया 4,87,628 रुपए। तो अब हम इनका इफेक्टिबल इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट MIS स्कीम का हो जाएगा 8.8% का, NSC स्कीम का होगा 7.8% का और SC/S स्कीम का होगा 9.75% का। तो इस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम्स में निवेश करके 9.75% का एक गारंटेड इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये टोटली सेफ इन्वेस्टमेंट होता है बिकॉज पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाने वाली स्कीम है, तो पैसा पूर्णतः सुरक्षित होता है। यहाँ पे शेयर बाजार जैसा कुछ अप डाउन आपको देखने को नहीं मिलता। देखिए स्कीम सब बढ़िया होती है, स्मार्ट तरीके से निवेश किया जाए तो हम इन्हीं स्कीम्स में दोबारा इन्वेस्ट करके भी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।